बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल की कहानियां गांव में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के बीच प्रसिद्ध थी। परंतु एक ऐसी कहानी थी जो सबकी जुबां पर थी, टाइगर चिड़िया की कहानी। टाइगर चिड़िया कोई साधारण जीव नहीं थी। उसका चेहरा एक भव्य बाघ जैसा था और शरीर सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली एक विशाल चिड़िया का। वह उड़ सकती थी, दहाड़ सकती थी और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी, लेकिन जंगल के जानवर उसे वन देवी की देन मानते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रघु अपने छोटे खेत में मेहनत करके गुजारा करता था। सूखा, बारिश की कमी और फसलों की बर्बादी से उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। एक दिन जब वह जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गया, तब पहली बार उसने एक अनोखी आवाज सुनी, जैसे कोई बाघ दहाड़ रहा हो और साथ ही चिड़िया की चींची भी। रघु ने झाड़ियों के पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक विचित्र जीव था, चेहरा बाघ का, शरीर चिड़िया का। वह घायल थी। रघु डर गया, लेकिन उसकी आंखों में भय के साथ दया भी थी। तू कुछ नहीं करेगी मुझे? रघु ने कांपते हुए पूछा। उस चिड़िया ने धीरे से सिर हिलाया। रघु ने हिम्मत जुटाकर उसकी चोट पर अपनी धोती का एक टुकड़ा बांधा और थोड़ा पानी पिलाया। उस दिन के बाद रघु रोज जंगल में जाता, टाइगर चिड़िया के लिए फल और पानी लाता। धीरे धीरे दोनों में एक गहरा रिश्ता बन गया। रघु ने उस चिड़िया का नाम रखा शौर्या। शौर्या ने भी रघु को पहाड़ों के पार वाले इलाके में ले जाकर जड़ी बूटियां और प्राकृतिक तरीके से खेती करने के रहस्य बताए। उसने रघु को बताया कि वह एक रहस्यमय जाति की अंतिम जीवित सदस्य है, जिसे कभी एक शाप मिला था कि वह न इंसानों की दुनिया में रह सकती है, न जानवरों की। एक दिन रघु ने शौर्या से पूछा, तू जंगल में अकेली क्यों रहती है? शौर्या ने बताया कि बाघ और चिड़ियों की दुनिया दोनों उसे अपनाने से डरते हैं। वह किसी एक की तरह नहीं दिखती, इसलिए हर कोई उसे अलग मानता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। तेरे जैसा सच्चा, बहादुर और नेक दिल दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। शौर्या ने पहली बार किसी के मुंह से ये शब्द सुने थे। उस दिन से रघु, शौर्या और जंगल का असली टाइगर वीर, जो कि शौर्या का रक्षक था, तीनों की एक अनोखी त्रिमूर्ति बनी। एक दिन गांव में एक लालची जमींदार आया, सेठ धर्मदास। उसने पूरे इलाके की जमीन खरीद ली और किसानों को जबरन बेदखल करने लगा। रघु को भी धमकी मिली, या तो जमीन दे दे या भुगतने को तैयार रहे। रघु परेशान हो गया। उसने शौर्या और वीर को सारी बात बताई। शौर्या बोली, अब वक्त है कि हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सेठ अपने लोगों के साथ रघु की जमीन पर कब्जा करने आया, तभी जंगल की ओर से टाइगर चिड़िया की गगनभेदी दहाड़ गूंजी। उसके साथ साथ वीर की दहाड़ और पेड़ों से गूंजती आवाजों ने सबको डरा दिया। ये क्या भूत है? सेठ के आदमी भागने लगे। शौर्या हवा में उड़ती, बिजली की तरह चक्कर लगाती और एक रहस्यमयी रोशनी छोड़ती। वीर झाड़ियों में से अचानक प्रकट हो जाता। सेठ के लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। अगले दिन गांव वालों को जब ये सब पता चला, तो वे रघु के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो रघु, तुम सच्चे हो, तुम्हारी दोस्ती और साहस ने हमें बचाया। गांव के लोग अब शौर्या और वीर की पूजा करने लगे। जंगल और गांव के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। रघु की खेती भी अब फलने फूलने लगी। उसने अपने खेतों में वही प्राकृतिक तरीके अपनाए जो शौर्या ने सिखाए थे। एक दिन शौर्या ने रघु से कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे लौटना होगा, जहां मेरी जाति की आत्माएं मेरा इंतजार कर रही है। रघु ने उदासी से पूछा, क्या तू फिर कभी लौटेगी? शौर्या मुस्कुराई, जब भी कोई सच्चा दोस्त पुकारेगा, मैं लौट आऊंगी। वह आकाश की ओर उड़ी और धीरे धीरे बादलों में विलीन हो गई। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल गर्व से भरा था। उसने एक अनोखी प्रजाति से दोस्ती की थी, जो न केवल उसकी जिंदगी बचाने आई थी, बल्कि उसे जीने की एक नई राह भी दिखा गई। सच्ची मित्रता रंग, रूप, जाति या प्रजाति नहीं देखती। जो दिल से जुड़े होते हैं, वही असली मित्र होते हैं। टाइगर चिड़िया, वीर और रघु की ये दोस्ती हमें सिखाती है कि प्रेम, सहानुभूति और साहस हर मुश्किल को मात दे सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।